तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कम वक्त और कम खर्च में बन जाने वाली मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी, वो भी बगैर किसी कंडेंस मिल्क के। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो चलें जी, आपका कीमती वक्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया था एक पैन। इसमें शामिल कर लेंगे आधा कप, यहाँ पे मैंने ले ली थी चीनी। साथ ही यहाँ पे इक्वल मेजरमेंट के साथ ले लेंगे आधा कप पानी। बस यहाँ पे फ्लेम जो है ये आपने मीडियम रख लिया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना है। साथ ही चलते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी 3 अदद फ्रेश मैंगो। इस तरह से छिलका वगैरह जो है ये आपने उतार लेना है। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पे बारी आती है मैंगो को कट करने की। इस तरह से चंक्स में छोटे छोटे क्यूब में यहाँ पे आपने कट कर लेना है। तो खैर यहाँ पे सारे मैंगो जो थे मैंने इस तरह से कट कर लिए थे। यकीन जाने मैंगो आइसक्रीम तो आपने बहुत सी खाई होंगी, लेकिन आज जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एकदम डिफरेंट और यूनिक तरीका है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, बहुत ही मज़े की आइसक्रीम होने वाली है। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे हम चीनी को छोड़ देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो 3 से 4 मिनट के बाद यहाँ पे बारी आती है जो हमने यहाँ पे मैंगो कट कर लिए थे ये आपने शामिल कर लेने हैं। और जैसा कि गर्मियों का मौसम है और आम का सीज़न भी है, तो गर्मियों में अगर मैंगो आइसक्रीम ना खाई तो क्या खाया। मेरे ख्याल से हर घर में मैंगो आइसक्रीम बनती है। तो एक बार इस तरीके के मुताबिक आप लोग मैंगो आइसक्रीम ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह बच्चे या बड़े सारे बहुत ही शौक से खाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंगो शामिल करने के बाद ना तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपने इस तरह से कुक कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे बता चलूँ एक मज़े की बात, ये रेसिपी ना 2 in 1 होने वाली है। मतलब आप इसे एज अ जैम भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जैम जी बन के तैयार है। तो साथ ही यहाँ पे बताती चलूँ, आधा मिक्सचर जो था ना यहाँ पे मैंने निकाल लिया था। इसका यूज़ जो है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है, कोशिश करनी है आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना। यकीन जाने तकरीबन 5 से 6 घंटे की सख्त मेहनत के बाद मेरी ये कोशिश होती है मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ रेसिपी टू द पॉइंट शेयर किया करूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग वीडियो को स्किप कर रहे होते हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 गिलास दूध, ये आपने शामिल कर लेना है। और साथ ही इसमें मैंने शामिल कर लिया था 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। एक लम्स फ्री यहाँ पे आपने कस्टर्ड टाइप जो है ये बना के तैयार कर लेना है। तो कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की थिक होनी चाहिए। बस यहाँ पे दूध शामिल करने के बाद ना तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए यहाँ पे मैंने इसे कुक कर लिया था। तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी जो है कुछ इस तरह की थिक होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना अब हम इसे छोड़ देंगे ज़रा ठंडा होने के लिए, ताकि ये ज़रा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। जैसे ही यहाँ पे हमारा बैटर जो है ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो आपने इसे फ्रिज में रख लेना है और अच्छा सा ठंडा कर लेना है। साथ ही यहाँ पे मैंने ले ली थी विपिंग क्रीम, तकरीबन 1 कप भर के विपिंग क्रीम। इस तरह से आपने ठंडी विपिंग क्रीम लेनी है और विस्कर की मदद से आपने अच्छे से विप कर लेना है। कोशिश करनी है आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मसलसल आपने इसी तरह विस्कर को चलाते रहना है। जैसे ही आप विस्कर को चलाते रहेंगे इंशाल्लाह तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर ही आपकी क्रीम जो है वो अच्छे से विप हो जानी है। तो लें जी, आप देख सकते हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर ही हमारी यहाँ पे विपिंग क्रीम जो है वो बन के रेडी है। इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे मैंगो प्यूरी। तो जैसा कि मैंने कहा था आपने अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से ठंडा कर लिया था। इस तरह से आपने शामिल कर लेना है। अब यहाँ पे आपने अच्छे से कर लेना है मिक्स। तो जैसे कि आपने देखा, बगैर किसी मशीन और कंडेंस मिल्क के हमने बहुत ही आसानी से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आइसक्रीम बना के तैयार की। और फ्रेंड, मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छी, यूनिक, टेस्टी एंड इजी रेसिपी शेयर किया करूँ। तो इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कोशिश किया करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मैंने कर लिया था इसे अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पे बारी आती है आइसक्रीम को शेप देने की। किसी भी मोल्ड वगैरह में, किसी भी बर्तन में आप इसे ट्रांसफ़र कर लें। बस आपने करना ये है, किसी भी पेपर वगैरह से, किसी फॉइल पेपर से या फिर किसी शॉपर वगैरह की मदद से या फिर कोई ढक्कन वगैरह ले लें। अच्छे से आपने इसे कवर कर लेना है ताकि आइसक्रीम के अंदर किसी भी तरह के यहाँ पे क्रिस्टल वगैरह जो है ना बने। तो जैसा कि मैंने कहा था बाकी का जैम जो है वो हम आगे जाके यूज़ करेंगे। तो इस पॉइंट पे आपने शामिल कर लेना है। इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है ताकि यहाँ पे आइसक्रीम को जो है वो मार्बल सी शेप मिले। तो आप देखते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, बहुत ही डिलीशियस आइसक्रीम जो है वो बन के तैयार है। तो एक बार मेरे कहने पे इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।